हर हर महादेव। मैं आपका छोटा भाई बलवंत यादव। मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में पिछले टॉपिक में मैंने बताया था पदार्थ और उसके कुछ परिवर्तन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, रासायनिक वर्गीकरण और भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल सेंस, केमिकल सेंस, उसका कुछ टॉपिक बताए थे। अब इसमें फुल डिटेल लेके आए हैं और ये इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ ऐड किए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल हो, आपको पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं क्लास में, ठीक है। आइए चलिए हम शुरू करते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन यानी लेक्चर 2। इससे पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आने वाला, अन्यथा ये जंप कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। तो देखते हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन जिसे फिजिकल सेंस कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन जिसे केमिकल सेंस कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं इसको देख लीजिए पहले। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब साफ कहना ये है कि जो चेंज हुआ फिर से उसी पुनः अपने जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। सिंपल सी बात है, उसमें जो चेंज हो रहा था क्या भौतिक परिवर्तन में, तो उसमें चेंज हो जा रहा था और पुनः उसी अवस्था में वापस आ जा रहा था। लेकिन रासायनिक में जस्ट अपोजिट है, इसमें चेंज तो हो रहा है लेकिन पुनः अपने अवस्था में नहीं आ रहा है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल इसी तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए या दो परिवर्तन लिखिए, ठीक है। तो इसी तरह से 5 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए क्लियर करते हैं इन दोनों का परिवर्तन क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। देखिए इसमें पिघलना और जलना दोनों अलग अलग है। पिघलना उसे कहते हैं जो जल के और लास्ट में जो पिघलता है, जलता है, उसका एक रस्सी है, काला कलर का, एक ब्लैक कलर का होगा, वो जलता है और पिघलता है, मोम पिघलता है, उसको फिर से हम लोग जला सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन में आ गया पिघलना, और जलना आ गया रासायनिक परिवर्तन में। पानी से बर्फ़ का बनना, जैसे पानी है वो बर्फ़ बन गया, अब बर्फ़ से फिर से पिघल के पुनः पानी बन सकता है, तो ये है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, मक्खन को खट्टा होना। क्या मक्खन खट्टा होने के बाद फिर से उसी अवस्था में आ सकता है? नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार पानी का वाष्प बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। वाष्प बनता है, देखते होंगे गर्मियों के दिनों में आप तालाब के किनारे जाते होंगे तो आपको एक वाइब्रेट करके ऐसे भाप के रूप में या चमचमाती धूप आप देखते होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से भाप बन के ऊपर की ओर जाता है। चावल बनता है उस समय आपको देखने को ये सब मिलेगा, ठीक है। जब कुकर सीटी मारता है तो उसमें जो भाप निकलता है वाष्प रहता है, तो वही पानी वाष्प बन निकल के वायुमंडल में जाके बादल बनता है। बादल से फिर पुनः बारिश होता है तो पानी के रूप ले लेता है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। उसी प्रकार से देखा जाए तो खाना का पाचन, आप जो खाते हैं वो पच जाता है, क्या पुनः फिर से वो भोजन बन सकता है पेट में? नहीं ना, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक में देखा जाए तो दूध का गर्म होना, ये गर्म भी हो गया ठंडा भी हो गया, इसमें कोई चेंज हुआ बट फिर उसी अवस्था में आ गया। उसी तरह से इसमें देखा जाए तो लोहे पर जंग लगना, जंग लगा हुआ लोहा क्या पुनः फिर से उस शेप में आ सकता? नहीं, उसको पेंट करके बचाया जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रेत का पानी में घुलना। जो रेत है, बालू, वो पानी में घुल गया, अगर पानी से निकालिएगा तो फिर वही रेत, उसमें तो कोई ये हुआ नहीं, ठीक है। तो ये है भौतिक परिवर्तन। और फिर इधर देखा जाए दूध से दही का बनना, दूध से अगर दही बन गया पुनः दूध बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। ये है रासायनिक परिवर्तन।
कागज को काटना या फाड़ना, ठीक है, कागज को जलाना। तो काटना या फाड़ना, अगर पेपर को हम, ये पेपर है, इसको फाड़ दिए, काट दिए, तो है तो पेपर ही ना, इसको इतना काट दिए फिर इतना बचा, ठीक है, ये तो पेपर ही है। और ये जला दे इसको, तो क्या ये पुनः पेपर बन सकता है? नहीं। तो ये था कुछ हमारा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम जो एग्ज़ाम में आता है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितने अवस्थाएं तय की गई है? ए 2 अवस्थाएं, बी 4 अवस्था, सी 5 अवस्था, डी 3 अवस्था। तो इसमें सी नंबर होगा 5 अवस्था, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाइस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, ठोस में, द्रव में, गैसों में, प्लाज्मा में। सॉरी यहाँ पैस हो गया, गैस होगा, ठीक है। तो अधिक तीव्रता किस में होता है? द्रव में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? देखिए, जब तक आप पिछले वीडियो को लेक्चर अच्छे से ध्यान नहीं दीजिएगा ना, तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। इसमें देखिए पूछ दिया यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा, तो आपको ठोस, द्रव, गैस ये सब का डिफिनेशन पता होगा तभी ना आप क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए गैस, बी ठोस, सी तरल, डी अर्ध ठोस। तो बी इसमें सटीक आंसर है बी ठोस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका आकार और आयतन निश्चित होता है? तो आकार और आयतन किसका निश्चित था? ठोस का, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा? ठोस, ऑप्शन ए, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? देखिए, आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं पदार्थ का ये ठोस, द्रव और गैस, क्योंकि इसमें और होता है तो ये आपको 10th लेवल का बता रहे ना। अब जैसे क्लास आप आगे जाओगे तो वहाँ थोड़ा कुछ अलग मिलेगा, अर्ध ठोस हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल इतना ही पढ़िए 10th लेवल तक, ठीक है। इसमें चौथी अवस्था क्या था? प्लाज्मा। आप देखो ठोस, द्रव, गैस पढ़े हो, ठीक है, प्लाज्मा इसमें नहीं पढ़े थे। चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का परिवर्तन है? ये देखिए क्वेश्चन BSF 2022 में पूछा गया था। हम ये क्वेश्चन इसलिए इसमें एंटर किए हैं क्योंकि कई बच्चे कंपटीशन के नाम से डर जाते हैं, नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो देखिए, आपका जो ये 10th क्लास है ना, ये समझिए तब बैकबोन है। अगर आप इसे मजबूत रखोगे ना तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये जो जितना भी डिफेंस लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अग्निवीर में, BSF में, ये सब में 10th लेवल से क्वेश्चन आता है, तो यही सब क्वेश्चन रहता है, कोई बाहर से रहता नहीं है। इसलिए इसे आप अच्छे से क्लियर करो, ये मान के कि हमें आगे काम दे, और काम देगा भी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, मानव में श्वसन, मानव में पाचन और दूध से दही बनना। इसमें पूछा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक में क्या होता था? जो परिवर्तन हो करके और पुनः उसी अवस्था में आ जाता था। तो इसमें एग्जाम्पल भी लिए थे हम, पानी का बर्फ में परिवर्तन होता है, जो बता रहे थे बादल से ये बनता है, वैसे वाष्प वगैरह। तो ठीक यहाँ एग्जाम्पल क्या? फर्स्ट में ये पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो ये था कुछ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब फर्स्ट वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें हमने तत्व और यौगिक का कुछ डिफिनेशन दिए थे, तो उसका डिटेल से पढ़ेंगे कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व के क्या किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि ये तत्व है या ये यौगिक है, उसको आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके वजह से उनको भी हेल्प हो। तो देखिए, तत्व यानी एलिमेंट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व वो शुद्ध पदार्थ है जो एक ही परमाणुओं से, परमाणु यानी एटम से निर्माण होता है, उसे तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा। यह डिफिनेशन हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं, आपको तो पता ही होगा अगर आप वीडियो देखे हो। नहीं देखें तो जा कर के एक बार देख लीजिए।
ठीक है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने 111 तत्वों का खोज किया है। वह 111 तत्व आपको कौन कौन सा है ये जानने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना होगा। तो आप कमेंट करेंगे तो हम पीरियोडिक टेबल भी आपको शॉर्ट वीडियो में ये यूट्यूब में दे देंगे, आप वहाँ से नोट्स कर सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, सोना, चांदी। ठीक है, ये तत्व है। इसका देखिए सिंबल है ऑक्सीजन O, सोना AU और लोहे Fe। कई बच्चों का ये रहता है ना कि सर आपने तो बोला था तत्व एक ही परमाणु से मिलके बना हुआ है, और यहाँ लोहा में Fe दिखा रहा है, यहाँ 2 दिखा रहा है, सोना में AU दिखा रहा है। तो मैं ये क्लियर मैं करना चाहता हूँ कि देखो इसका जो सिंबल है ना Fe लोहा, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है वो तत्व है, सेकेंड लेटर स्मॉल है, ये यौगिक नहीं है, ये तत्व है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो इसे आप देख के घबराइएगा मत और गलती मत कीजिएगा। ठीक है। देखते हैं VVI क्वेश्चन, इससे रिलेटेड इसको नोट करना अनिवार्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ये जानकारी है, नोट्स में इसको आप नोट कीजिएगा, नोट लिख करके। ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। ये आपको 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट्स जो आपको कई टीचर भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप बिना हिचकिचाए आप सटीक और सही आंसर दे सकते हो। ठीक है। देखते हैं आगे। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सर आपने परमाणु 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, तो परमाणु होता क्या है ये तो आप बताए नहीं। तो देखो भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप सब्र करो और वीडियो में बने रहो। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु यानी एटम। किसी पदार्थ का सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे परमाणु कहते हैं। अब ऐसे समझो, अगर आपके पास फ़ोन है, अगर इस फ़ोन को अगर एक एक टुकड़ा करोगे ना, तो सबसे छोटा जो कण मिलेगा, सबसे छोटा कण, उसी को क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक है। देखिए, और एक अणु। अब अणु किसे कहते हैं? एनिमोनिकुल्स। अणु को 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है या प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु है, देखो परमाणु एक सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है या रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसे परमाणु कहते हैं। और यह सबसे छोटा ये 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है अणु, और यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे देखिए, अब Fe क्या है? लोहा है। अब एक ही परमाणु से बना है, ये तत्व है, एक ही परमाणु से बना है ना। अब देखिए H+H = H2, मतलब 2 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण किया। इसमें डिफिनेशन देखिए, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं मिलकर बने होते हैं, यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ H+H = H2, यानी परमाणु और परमाणु मिलके एक अणु बनता है। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। अब इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो ये था कुछ हमारा आज का वीडियो। ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आवाज़ क्लियर आ रहा है या नहीं इसका विशेष करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम और तुम दोनों भाई मिलकर तबाही मचाते रहें। ठीक है।